नमस्कार भाइयों, आज बात करेंगे बिजली मीटर का बिल ज़्यादा आता है, ज़्यादा भाग रहा है तो स्पीड कम कैसे करें जिससे हमारा बिल कम आए और हमें पैसे की बचत हो। अगर आपका भी मीटर ज़्यादा भाग रहा है और आप उसकी रफ्तार कम करना चाहते हो कि उसके यूनिट कम चलें, तो लगभग आप 100 से 150 यूनिट कम कर सकते हो अपने मीटर के। और चाहे आपका मीटर घर से बाहर लगा है तो भी आप अपने मीटर के जो यूनिट हैं वो लगभग 100 से 150 यूनिट आप कम कर सकते हो। और इसके लिए आपको मीटर के साथ कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत भी नहीं है और घर से ही आपके लगभग 100 से 150 यूनिट कम हो जाएंगे, जिससे आपका जो बिल आता है उसमें आप 1 से 1,500 रुपये की बचत कर सकते हो। वीडियो को पूरा देखिएगा, आशा करते हैं आपके लिए वीडियो फायदेमंद साबित होगी। बिजली का बिल कम करने का पहला तरीका आपके साथ शेयर करते हैं। ऐसे इंडिकेटर हमारे घरों में लगभग सभी के घरों में लगे हैं। यह एक इंडिकेटर लगभग 5 वाट का होता है और लगभग सभी के घरों में 8-10 इंडिकेटर तो लगे ही होते हैं। तो 10 इंडिकेटर 50 वाट के हो गए और 50 वाट इंडिकेटर अगर 20 घंटे भी जलते रहते हैं, अगर 20 घंटे भी बिजली रहती है तो लगभग 1 यूनिट के आसपास बिजली खपत कर देते हैं। तो एक दिन का 1 यूनिट और 30 दिन के 30 यूनिट, तो मान लो अगर आपको 10 रुपए यूनिट बिजली पड़ती है तो 300 रुपए की बिजली तो ऐसे इंडिकेटर ही आपकी खपत कर देते हैं। 300 रुपये आपको ऐसे इंडिकेटरों का ही आ जाता है। तो अगर आपके घर में भी ऐसे इंडिकेटर लगे हैं तो उनको हटा के वहाँ पे LED इंडिकेटर लगाइए जिनकी खपत बहुत कम होती है। बिजली खपत कम करने का दूसरा पॉइंट है मोबाइल चार्जर। हमको लगता है कि मोबाइल चार्जर तो बहुत कम बिजली खपत करता है, तो कई बार हम मोबाइल चार्ज करने के बाद भी उसको सॉकेट में लगाए रखते हैं और 24 घंटे जो आपका मोबाइल चार्ज है वो ऑन ही रहता है, तो वो भी लगभग सारे दिन में 1 यूनिट के आसपास बिजली खपत कर लेता है। क्योंकि मोबाइल चार्जर में एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होती है। अगर आप मोबाइल हटा भी देते हो तो भी चार्जर में बिजली रहती है, जिसकी वजह से उसमें कुछ ना कुछ बिजली की खपत बनी रहती है। और आजकल सभी के पास मोबाइल हैं तो एक घर में 3 से 4 चार्जर होते हैं, तो वो भी लगभग 1 यूनिट के आसपास बिजली खपत कर देते हैं। मंथली 30 यूनिट, 30 यूनिट की जो खपत है वो लगभग वही 300 के आसपास वो हो गई। तो ये भी एक अलग खर्चा है। जब आप मोबाइल हटा लें तो उस टाइम पे अपना चार्जर भी निकाल दें जहाँ उसका स्विच बंद कर दें। और आजकल तो चार्जर भी 20-20 और 50-50 वाट के आने लग गए हैं। तो अगर 20 या 50 वाट का चार्जर लगा होगा, अगर उसमें अपने फ़ोन चार्ज करने के बाद भी चार्जर को लगा छोड़ देते हैं तब भी वो 5 से 10 वाट की बिजली की खपत करता रहता है। इसके बाद बात आती है मॉस्किटो मशीन की। तो इस मशीन की भी जो पावर होती है लगभग 20 से 50 वाट की ये मशीन होती है और लगभग ये भी अगर 20 घंटे लगातार चलती रहती है तो ये भी 1 यूनिट के आसपास आपकी बिजली की खपत कर देती है। तो कुछ घरों में आपने देखा होगा कि 24 घंटे ये ऑन रखते हैं, तो दिन में इसको बंद कर दें क्योंकि इसमें एक हीटिंग कॉइल होता है, तो लगभग एक छोटे हीटर के जैसे काम करती है। तो दिन में इसको बंद कर दें, नहीं तो आपकी आधा यूनिट के आसपास बिजली की खपत ये कर देगी। 4th पॉइंट इसमें है टीवी। आप कई बार टीवी को रिमोट से बंद कर देते हो लेकिन उसमें इलेक्ट्रिसिटी रहती है, वो उस टाइम पे भी बिजली की खपत करता रहता है। तो अगर पूरी रात आपका टीवी ऐसे ही रहेगा, आप रिमोट से उसको बंद कर दोगे, आप सोचोगे वो बंद हो गया है, लेकिन उसमें एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी रहती है, तो पूरी रात में भी वो लगभग आधे से 1 यूनिट के आसपास बिजली की खपत कर देता है। तो ऐसे ही आप अपने घर में अगर टीवी को सिर्फ रिमोट से बंद करते हो और स्विच से वो ऑन ही रहता है तो वो भी लगभग 24 घंटे अगर ऐसे ऑन रहता है, 24 घंटे में से मान लो 4 घंटे बिजली चली भी जाती है और 20 घंटे उसमें इलेक्ट्रिसिटी रहती है, तो 1 मंथ की लगभग 30 यूनिट के आसपास वो ऐसे ही खा जाता है। बिना बात के खर्च हो जाती हैं, जिसका लगभग 300 रुपये के आसपास बिल इसका भी बनता है। बिजली की खपत में 5वां पॉइंट है फ्रिज। बिना बात के फ्रिज को कभी भी मैक्स कूलिंग पे मत रखो, उसको हमेशा मिनिमम पे रखो। मिनिमम पर भी फ्रिज बढ़िया काम करती है और बिजली की खपत भी कम होती है। दूसरा, फ्रिज को दीवार से थोड़ा पीछे रखो, लगभग 1-1.5 फीट पीछे रखो ताकि कंप्रेसर को ठंडा होने के लिए हवा मिले, उसमें हवा गुजरती रहे। नहीं तो कंप्रेसर अगर ज़्यादा गर्म होगा तो बार बार बंद होके चलेगा, तो उसमें भी बिजली की खपत ज़्यादा बढ़ती है। इन 5 पॉइंटों का अगर आप ख्याल रखें तो आपकी 100 से 150 यूनिट कम हो जाएगी
लगभग आपका जो है 1 से 1,500 रुपये का बिल कम आएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।